गिलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं गिलांचल टाइम्स। गिलांचल टाइम्स की पूरी टीम लगातार बांका जिले के धुरैया प्रखंड में बनी हुई है। आपको लगातार हम ये दिखा रहे हैं कि आखिर बांका जिले के अंतर्गत जितने भी पंचायत है या धुरैया प्रखंड के अंतर्गत जितने भी पंचायत है उसमें कितना काम हुआ है, कितना विकास हुआ है। नेताओं की आदत है चुनावी जुमले देने की, लेकिन वही नेता जब चुने जाते हैं, जनप्रतिनिधि बनते हैं, तो कितने चुनावी जुमले होते हैं और कितने वादे सच साबित होते हैं ये तो 5 सालों बाद पता चलता है। और वही दोबारा एक बार फिर से जनता सर्वोपरि है, उनके पास ये मौका है कि वो अपना जनप्रतिनिधि खुद चुने, अपनी सरकार खुद बनाए। और ऐसे में अब वक्त हो चला है गांव की सरकार बनाने का। अब भैया आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद राहिल। मोहम्मद राहिल खान। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते हैं? किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं? मैं अभी इंटर पास हूँ। इंटर पास हो? अच्छा, आप स्टूडेंट हो एक, आप बिहार के इस गांव से बिलोंग करते हैं। ये बताएं कि आप 12th पास की हैं, आगे क्या करने का सोचा है? क्योंकि सरकारी नौकरियां तो सब तैयारी करते हैं, लेकिन जो सरकार की तरफ से जो योजनाएं आती हैं, जो परीक्षाएं रखी जाती है, उसमें जो घोटालेबाजी होती है, इससे क्या मन नहीं टूटता? बहुत सोचा है सरकारी तैयारी करने का, सरकारी एग्जाम का? सोचे हैं, लेकिन उसमें तो बहुत कम ही लगता है कि ये ना जॉब नहीं होगा। अच्छा, हाँ, जी। तो ऐसे में आगे क्या करना है? इसके आगे क्या करेंगे? बस यही कि हम लोग देख रहे हैं अभी, जैसे ये लोग उठे हैं, फिर अगले साल मेरा मन हुआ हम भी है ना चुनाव राजनीतिक में नहीं उतरेंगे। मतलब यही कि वो कहावत है कि जब कुछ न मिले जवानी में तो कूद पड़ो प्रधानी में, और ये वही कह रहे हैं कि कुछ नहीं मिलेगा तो चुनाव लड़ लेंगे। लेकिन एक बात बताइए, आपके गांव की भी समस्याएं क्या हैं? क्योंकि आप जब तक आपकी जनता आपसे खुश नहीं होगी तब तक वो आपको चुनेंगी कैसे? आप अभी खुद एक आम इंसान हैं, आप वोट देने जाइएगा। आपकी समस्याएं क्या हैं और उसका निदान आप क्या ढूंढ रहे हैं अपने क्षेत्र में? निदान क्या ढूंढूंगे? बस यही, जो हर एक समस्या है उस समस्या का समाधान करेंगे। ठीक है, जहाँ प्रॉब्लम होगा ठीक है वहाँ हर कुछ सही करेंगे। जी। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद मासूद खान। क्या करते हैं? ये पार्ट 1 इसी गांव के रहने वाले हैं? फिर गांव का नाम बताइएगा। बलियास। अच्छा, इस गांव की क्या समस्याएं हैं और पूरे पंचायत की क्या समस्या है? मुझे पहले पंचायत की जो समस्या देखी जाए, सबसे पहले शिक्षा में आती है। अच्छा। जी हाँ, सरकारी स्कूलों में अगर आप स्कूलों की अगर जायजा लिया जाए तो बहुत कम बच्चे मिलेंगे, क्योंकि अधिकतर बच्चे प्राइवेट स्कूल जा रहे हैं। पहले हम लोगों का मकसद, हम लोग युवा लोग संकल्प लिए हैं दिलवर खान को जिला परिषद में जिता करके, भारी मतों से जिता करके विजय बनाएंगे। और सबसे पहला इनका संकल्प रहेगा, काम रहेगा तो शिक्षा पे सुधार लाना, फिर उनके बाद किसानों के कार्यों पे ध्यान। पूरी उम्मीद है कि अगर आप उनको चुनते हैं, आप खुद एक नौजवान हैं, आप शिक्षा के प्रति सोच रहे हैं, ये बेहद अच्छी बात है। लेकिन ऐसे में अगर आप सोच रहे हैं कि आप उनको चुनते हैं तो क्या लगता है शिक्षा एक अहम मुद्दा हो पाएगा जिन पे वो काम करेंगे? जी हाँ मैम, ऑफकोर्स मैम, अहम मुद्दा होगा। पूरी उम्मीद है? पूरी उम्मीद है मैम। काका, आपका नाम क्या हुआ? मनेश्वर प्रसाद। किसान हैं या कुछ और? किसान हैं आप। काका, ये बताइए कि गांव में अभी आप इतने सालों से आप सरकार बदलते देख रहे होंगे, कितने मुखिया, कितने जिला पार्षद बदले गए होंगे आपके सामने में, लेकिन जब विकास की बात करते हैं, वो लोग बड़े बड़े वादे तो करते हैं, काम के टाइम में कितना विकास हुआ है आपके गांव में? -0। कुछ आते नहीं है, जनता किस स्थिति में है जरा देख के आवे। जीतने के बाद आदमी को हारने के बाद भी जो सोशल एक्टिविटीज में जुटेगा, उसको घर में बैठने का है नहीं। सही बात है। भूखे प्यासे गाँव में घूमे, आदमी से मिले, हालचाल पूछ समझे, समस्या जाने, निदान का उपाय ढूंढे, आंदोलन करे, अनशन करे, वगैरह वगैरह। इतनी उम्मीदें हैं आपको, इतनी बातें जो आप कह रहे हैं, ये सभी बातें करना जरूरी होता है, तभी विकास होता है, तभी सुधार आता है। लेकिन ऐसे में जिनको आपने चुना था पिछले 5 वर्ष पहले, मुखिया जिनको चुना था या जिला पार्षद जिनको आपने चुना था, उन्होंने कितना कार्य किया है? बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम। बहुत कम, वो भी रुचि के साथ नहीं। अच्छा, हाँ, मजबूरन बस। अच्छा काका, फिर से एक बार चुनाव आ गया है, गांव की सरकार बनने का समय हो गया है, गांव वाले अपनी सरकार खुद बनाते हैं। ऐसे में आपको किनसे उम्मीदें हैं? क्या लगता है कि कौन वो चेहरा होगा जिन पे भरोसा? उम्मीद तो नौजवान पर ही किया जा सकता है। कुछ करने का जज्बा, हौसला जी ये नौजवान में ही के ब्लड में है। अच्छा। और
पुराने लोग जो है उम्रदार लोग जो है उनसे उम्मीद कम है। बहुत खूब कहा काका ने एक चीज कहा कि जिस बदलाव और विकास की हम बात कर रहे हैं वो एक गर्म खून में ही हो सकता है, वो एक नव युवक में ही हो सकता है कि उसका एक विजन हो, वो कार्य कर सके। हम ऐसे वो जमाना गया जब हम किसी बूढ़े को या किसी तजुर्बेकार इंसान को हम चुनते थे कि वो हमारे भविष्य का फैसला ले सके, वो हमारे क्षेत्र के लिए फैसला ले सके। लेकिन अब काम करने की बारी है, जो भी चुने जाएंगे उनको काम करना पड़ेगा। उनके अनुभव से विकास नहीं होता है, विकास काम करने से होता है। ये चीज ध्यान में रखने वाली बात होगी। काका ने एक और बात बहुत सही कही कि चुने जाने के बाद जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं वो अपने बंगले में चले जाते हैं और मुड़ के एक बार भी नहीं आते हैं देखने के लिए कि गांव में आखिर सड़कें ठीक है या नहीं, बिजली के खंभे लगे हैं या नहीं, पानी साफ पीने के लिए मिल रहा है या नहीं। इसके बारे में वो जनप्रतिनिधि 5 साल भूल जाते हैं और फिर चुनाव आता है, फिर क्षेत्र में दिखने लगते हैं। तो ये राम कहानी चलती आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, लेकिन कब बदलेगी नहीं पता। काका आपका नाम क्या हुआ? क्या करते हैं? खेती गृहस्थी करते हैं। काका आप एक खुद किसान हैं, आपके गांव में एक किसान के नाते देखा जाए तो आप लोगों को क्या कुछ समस्याएं होती है जिनका निदान आप चाहते हैं कि सरकार निकाले या आपके जनप्रतिनिधि निकाले? यहाँ तो कोई साधन नहीं, कोई साधन नहीं कोई है। साधन। पानी कहाँ से आता है खेत में? पानी बहुत भगवान वर्षा होता है तो होता है, मतलब मौसम पे आधारित है। हाँ, नहीं तो खत्म था ऐसे ही। ऐसे है। और काका अगर व्यवस्था की बात की जाए तो गांव में सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सेवा क्या है उसका हालत? इसका पूरे हालत खराब है। अच्छा, लाइन देवे रहने नहीं करता है, लाइट ही नहीं रहता है। लाइट कहाँ रहता है? 2 घंटा 1 घंटा। तो इतनी योजनाएं बनाई जाती है सरकार की तरफ से, लेकिन जब आप अपने गांव से उस इंसान को चुनते हैं, अपने क्षेत्र से उस इंसान को चुनते हैं जो योजनाएं आप तक पहुंचा सके, चाहे वो मुखिया हो गए, वार्ड सदस्य हो गए, जिला पार्षद हो गए, क्या लगता है वो लोग काम क्यों नहीं करते हैं? फिर से आपको मौका मिला है, फिर से चुनिएगा, कैसे भरोसा कर पाइएगा आप किसी नए चेहरे पे? एकदम नाली है नहाना है और कुछ है, कोई चीज यहाँ देखिए ना, देख रहे हैं कि कोई चीज है यहाँ? नाली खाली खम्बा खड़ा है बिजली का, अच्छा। कुछ नहीं। न नाली है, पानी कहाँ निकालिएगा वो भी संभव नहीं, बहुत खराब है। उतना यहाँ तकलीफ है आदमी सबको कि मत पूछिए। लेकिन अब जो बनता है वो अपना शुरू करता है, दूसरा का यहाँ देखवे नहीं करता है खुद के। तो काका आप तो सब देख रहे हैं, आप तो ये भी देख रहे हैं कि कितना काम होना जरूरी है और कितना काम नहीं हुआ है। ऐसे में फिर से आप ही वोट देने जाइएगा और आप ही अपना जनप्रतिनिधि चुनिएगा। क्या देख के वोट दीजिएगा, क्या उम्मीद लगाइएगा इस बार किसी नए चेहरे से? क्या देगा वोट देगा तो वो देते हैं, जिसको बनाते हैं वो कोई कम नहीं करता है। यही तो बात है, यहाँ का सब विकास रखा हुआ है, धरा हुआ है, कोई काम है देखिए यहाँ। अच्छा, यहाँ कुछ महिलाएं हैं, उनसे चल के बात करते हैं, क्योंकि जब महिलाएं जो गांव की होती हैं वो जल्दी फ्रेंडली नहीं होती हैं कैमरा से। उन्हें ऐसा लगता है कि वो कैमरा के सामने नहीं बोलना पसंद करती हैं, लेकिन फिर भी आप लोग 2 मिनट रुकिएगा, आप लोगों से बात किया जाएगा। आपका नाम क्या हुआ? नाम बताइए, नाम प्रीति कुमारी। प्रीति जी इधर देखिए, ये बताइए। अच्छा कोई बात नहीं, हम भी तो दिख ही रहे हैं। ये बताइए कि गांव में शौचालय बा? हाँ, सबके पास नहीं है। आपके पास है? शौचालय घर में बना हुआ है। वो शौचालय बनने का जो पैसा सरकार देती है वो भी मिल गया है आपको? वो नहीं मिला है। तो आपके पति लगातार बात किए हैं मुखिया जी से या नहीं मिला है अभी तक? काकी कहाँ का नाम कीजिए? मेरा घर पड़ता है यहाँ नहीं, लंका। ये कहाँ पे है? ये बगल में है। बगल वाला गांव है? यही पंचायत में है, लेकिन धुरैया प्रखंड के अंदर तो आता है, धुरैया मध्य के अंदर आता है। आपके गांव में क्या क्या व्यवस्था है और क्या क्या अभी भी समस्या है जिस पे काम होना जरूरी है? समस्या तो हम लोगों का सबसे बढ़िया अति खराब है बिजली का ऐसा खराब है कि रोज आग लगता है ट्रांसफार्मर में। रोज आग लगता है? जाके देखिए ना, दरखास्त दिया है, अति बना के दिया है वो। तब तो जो बिजली आप लोगों को सुविधा पैसा भी दिया है उसको, अभी तक ठीक नहीं किया है। पानी यहाँ का पानी है ना, टंकी
यहाँ का पानी एक भी टंकी नल जल योजना के तहत कोई काम हुआ है गाँव कोई में? नहीं, कुछ हम नहीं। लोगों का तो चलता है, पैखाना भी है, यहाँ सबको का दे देखिए दिया कहीं है, टंकी है यहाँ। सबको पैसा लेकिन भी आपके मिल गांव में गया। नहीं है। कोई टंकी नहीं। देखिए ये समस्याएं हैं ना, जब भी हम जमीन पे आते हैं, जब भी हम क्षेत्र में घूमते हैं, गांव में घूमते हैं, गांव वालों से बात करते हैं, तो पता चलता है कि जो सुविधाओं की बात राजधानी पटना में बैठ के मुख्यमंत्री करते हैं, उनके मंत्रीगण करते हैं, या जो जनप्रतिनिधि हैं वो करते हैं कि हमने इतना विकास किया है, लेकिन यहाँ पे आप बिजली के खंभे की इन्होंने बात की कि आए दिन आग लग जाता है, लोग डर जाते हैं इससे, लेकिन बिजली नहीं आती इनके घर में। नल जल योजना के तहत टंकियां बनाई गई हैं, लेकिन उसमें पानी नहीं है उनके पीने के लिए। ऐसे में इन योजनाओं का क्या करेंगे आप बना के, जब वो जनता को सुविधाएं नहीं दे पाती है। अब देखना ये होगा कि इस बार धोरैया मध्य प्रखंड की जो जनता है वो किसको चुनती है, चाहे वो इस गांव की जो जनता है, इस पंचायत की जो जनता है वो किसको चुनती है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल किलांचल टाइम्स के साथ बने रहे, धन्यवाद। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।